प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथरस में हादसे की खबर, जैसा मैंने आपको बताया, उस वक्त मिली जब वो लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। मोदी ने घटना पर दुख जताया, संवेदना व्यक्त की और इस घटना पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने मदद ऑफर भी की है। लेकिन जिस समय नरेंद्र मोदी लोकसभा में ये बात बता रहे थे, विरोधी दलों के सांसद वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। आज कांग्रेस और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज ने प्रधानमंत्री मोदी को बोलने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोदी रुके नहीं। उन्होंने शोर शराबे के बीच, नारेबाजी के बीच अपना भाषण पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी देश की जनता ने आदेश दिया है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही रहिए और तर्क खत्म हो जाएं तो चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए। मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस का यह ड्रामा नहीं चलेगा, विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ लफ्जों में कहा, न वो डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। अब वो ज्यादा तत्परता से देश की सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जो जो इल्जामात लगाए थे, एक एक का करारा जवाब दिया। मोदी ने एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे राहुल गांधी तिल मिलाकर रह गए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता देश में हर मुद्दे पर झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम साजिश के तहत इसी झूठ फैलाने के काम में लगा है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, लेकिन बालक बुद्धि वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो 99% सीटें जीते हों। फिर भी कांग्रेस के सारे नेता बालक बुद्धि को हीरो बनाने में जुटे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इकोसिस्टम ने झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल जिस तरह से हिंसक बताकर हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश की गई, उससे सारे हिंदू समाज में हिंदुओं को लेकर कांग्रेस की सोच और उनकी नफरत और उनके संस्कार सामने आ गए। विपक्ष के सांसद वेल में आकर लगातार मोदी के सामने नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोदी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने शोर शराबे के बीच संसद में अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। मोदी ने कहा कि उन्हें इस तरह का विरोध झेलने की आदत हो गई है, 10 साल का अनुभव है, अब गला भी मजबूत है और हौसले भी। मोदी ने कहा अब कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर एक कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं
उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहां सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा। मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है। मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है, और मेरे संकल्प भी मजबूत है। ऐसी किसी रुकावटों से न मोदी डरने वाला है, न ये सरकार डरने वाली है। पूरे देश ने देखा मोदी के 2.25 घंटे के भाषण के दौरान विपक्ष के नेता वेल में आकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। कुछ नेता मोदी के पास खड़े थे, लेकिन नारे लगा लगाकर उनके गले सूख गए। तो मोदी ने विपक्ष के सांसदों को पानी पिलाया। जब प्रधानमंत्री ने देखा कि हंगामा करने वाले संसद खांस रहे हैं, उनका गला सूख रहा है, तो उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्ष के सांसदों को पानी ऑफर किया। असल में नरेंद्र मोदी के लिए जो पानी आया, उन्होंने पानी का वो ग्लास कांग्रेस के एमपी मणिक्कम टैगोर की तरफ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद मोदी ने कांग्रेस के एक और सांसद हिम्बी ईडन को पानी का ग्लास दिया और उन्होंने पानी पिया। हिम्बी ईडन एर्नाकुलम से कांग्रेस के एमपी हैं। पानी पीने के बाद कांग्रेस के सांसद फिर से नारेबाजी करने लगे और मोदी भी अपना भाषण फिर से करने लगे। इसके बाद मोदी ने हिंदुओं के अपमान के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कल राहुल गांधी ने कहा था, खुद को हिंदू कहने वाले दिन भर हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, असत्य फैलाते हैं। इस पर मोदी ने कहा कि कांग्रेस सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं को बार बार अपमानित करती है। मोदी ने कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता और अपनत्व की भावना के कारण ही भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ है, लेकिन हिंदुओं पर झूठे आरोप लगाकर देश के साथ बड़ी साजिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा, हिंदुओं को आतंकवादी कहा, और अब हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला बताया जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है, उसके विनाश की घोषणा की गई थी।
आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। पूरे समय कांग्रेस के एमपीज नारे लगाते रहे और नरेंद्र मोदी कांग्रेस के झूठे इकोसिस्टम का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने रखते रहे। अग्निवीर योजना से लेकर एमएसपी तक, ईवीएम से लेकर संविधान तक, आरक्षण तक राहुल गांधी के सारे आरोपों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष ने सेना तक को नहीं छोड़ा, सेना को लेकर झूठी बातें कही। क्योंकि देश की सुरक्षा एक संवेदनशील मसला है, इसीलिए वो इस मुद्दे पर चुप थे, लेकिन कांग्रेस के असत्य का जवाब देने के लिए उन्हें बोलना ही पड़ा। मोदी ने कहा कल जिस तरह सदन की गरिमा से खिलवाड़ किया गया, उसको गंभीरता से लेकर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, HAL को लेकर के झूठ, LIC को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि MSP नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें, ये शोभा नहीं देता है। सदन की गरिमा से खिलवाड़ ये हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है, इस देश के महापुरुषों का अपमान है, देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का अपमान है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूं आप बहुत सहृदयी हैं, आप उदार मन के मालिक हैं, आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मीठी मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी,
इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं। ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की गरिमा बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ये देशवासियों की भी और इस सदन की भी अपेक्षा है।